हाय एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस का यूज़ क्लाइंट साइड पे कैसे कर सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे। बहुत सारी टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें से हम किसी एक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं यार कि टेम्पलेटिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो अगर आपने जेंगो पे काम किया है या फिर जावा स्क्रिप्ट की एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है जावा स्क्रिप्ट पे यूजिंग एक्सप्रेस जेएस, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप जस्ट इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाया है जेंगो में, ठीक है। तो जेंगो में बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं व्यूज़ का। व्यूज़ में क्या होता है, व्यू में होता है लॉजिक, और यहाँ से हमको मिलता है डेटा, वो डेटा जो हमें पेज में शो करना होता है। तो ये डेटा हम पेज में शो कैसे करते हैं, तो हमारे पास होते हैं टेम्पलेट्स। सो हमारे पास होते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स क्या करते हैं, इसमें हम अपना जो HTML है वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो मेरा HTML है उसका टेम्पलेट क्या है। आप जैसे एक लिफाफा लेके आते हो मार्केट से, तो लिफाफा एक टेम्पलेट होता है, उसमें नाम नहीं लिखा होता कि आप उसमें आप, या फिर आप समझ लो एक कार्ड है, मान लीजिए कोई भी आपका कोई ग्रीटिंग कार्ड है, तो उसमें कुछ लिखा नहीं होता, वो एक टेम्पलेट होता है, उसमें डेटा हम बाद में फिल करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे HTML में टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेते हैं। हमने लिख दिया H1, यहाँ पे आएगा यूज़र का नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया H1। अब यूज़र का नेम है वो डायनेमिक वैल्यू है, ओके, दिस इज़ अ डायनेमिक वैल्यू। तो ये डायनेमिक वैल्यू कहाँ से आता है, ये डायनेमिक वैल्यू आता है आपके व्यूज़ से। तो व्यूज़ के अंदर हमारे पास डेटा है, इस डेटा से हम ये जो डायनेमिक वैल्यूज़ है अपने टेम्पलेट को सेंड करते हैं, और टेम्पलेट यहाँ पे जो है इसको, ये जो वैल्यूज़ को यहाँ पे जो भी सही प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आपने लिखा है करली ब्रैकेट नेम, मान लीजिए ये जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है ये सपोर्ट करता है करली ब्रैकेट, तो आपको यहाँ पे नेम इंसर्ट करना था, तो आपने इस डेटा के साथ नेम पास किया, तो नेम आपके ये H1 के अंदर आ जाएगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है टेम्पलेटिंग इंजन्स, ओके, टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें देखना है, ये तो हो गया सर्वर साइड की, सर्वर साइड पे हम कैसे रेंडरिंग कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो क्लाइंट साइड में मतलब ये है कि आपने एक पेज है जो कि एक HTML पेज था, ये मुझे सेंड कर दिया क्लाइंट पे। क्लाइंट मतलब ये है आपका ब्राउज़र, ओके, दिस इज़ अ ब्राउज़र। नाउ ब्राउज़र में मेरे पास डेटा नहीं आया सर्वर से, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड किया अपने सर्वर को, सर्वर ने मुझे रिटर्न किया जेसन, करेक्ट, यहाँ पे मुझे रिटर्न किया जेसन। अब मैं जेसन को इस पेज में दिखाना चाहता हूँ, तो ये जो मैं HTML यहाँ से जनरेट करके पेज में दिखाऊंगा, इसको मैं कहूँगा क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो मेरे पास रॉ डेटा है, इस डेटा को मैं HTML में कन्वर्ट करके उसका जो मार्कअप है वो जनरेट करके इस HTML पेज में यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओके। तो उसको मैं कहूँगा क्लाइंट साइड पे मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ, तो उसको मैं कहूँगा क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग मैं अभी कैसे करता हूँ एजेक्स में, सिंपली अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक H1 बनाया और ये है उसका H1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस H1 का होता है एक ID। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो इस एलिमेंट बाय ID से मुझे HTML एलिमेंट मिल जाता है, जिसको मैंने एक वेरिएबल H1 में स्टोर कर लिया। मैं कहता हूँ H1 डॉट इनर HTML, और यूजिंग जावा स्क्रिप्ट मैं इसका जो H1 है इसके अंदर इनर HTML में मैं अपना नेम यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ, तो वो जो पेज में मुझे यहाँ पे दिखने लगता है। तो ये तो हो गया यार कि एक एलिमेंट था मेरे पास, तो मैंने उसमें इनर HTML इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, बहुत बड़ा टेम्पलेट है मेरे पास, इस पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में मुझे इंसर्ट करनी है जो कि जेसॉन में है। तो मैं क्या यही करता रहूँगा, H1 डॉट इनर HTML, फिर ये इनर HTML, फिर उसके अंदर इंसर्ट किया। मान लीजिए मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल क्रिएट करूँगा, फिर टेबल के अंदर TR क्रिएट करूँगा, लूपिंग करूँगा, TR इंसर्ट करूँगा, मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है। इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, देन उस रो का कलर कर दो येलो। अगर H1 अगर जो TR है वो दूसरे नंबर पे है, उसका कॉलम इंडेक्स 2 है, तो उसको कलर कर दो रेड। तो ये जो लॉजिक है ये जावास्क्रिप्ट में लिखना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। तो आप वहाँ पे समझेंगे कि टेम्पलेटिंग लैंग्वेज को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा काम यहाँ पे कितना आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके मुझे उसका इनर HTML चेंज नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा जो लूपिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी, कंडीशंस नहीं लगानी पड़ेंगी। तो ये सारा काम होगा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज के अंदर। सो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट डिफाइन कर देंगे, और वो जो टेम्पलेट है मुझे मिलेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, तो ये मुझे मिल गया टेम्पलेट के फॉर्म में। इस टेम्पलेट को मैं पास करूँगा यहाँ पे डेटा। तो ये जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज क्या करेगा, इस टेम्पलेट के अंदर डेटा डायनेमिकली यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सो हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, दैट इज़ फाइन। हम चलते हैं एग्जाम्पल में, वेबसाइट्स कुछ विजिट करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी हैं, ढेरों हैं। तो गूगल में आप सर्च करो जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी टेम्पलेटिंग लैंग्वेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगी।
बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एवरीथिंग, ओके एवरीवन, वी विल यूज सिंपली अ स्विग टेम्पलेटिंग इंजन, टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। वाई स्विग? क्योंकि जो स्विग का सिंटेक्स है ना वो बिल्कुल जेंगो जैसा है। तो जो जेंगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है सेम सिंटेक्स है स्विग का, तो अगर आपने जेंगो पे काम किया है तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो स्विग है, मैंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसको सिंटेक्स है वो जेंगो की तरह है। तो मुझे, अगर आपने जेंगो पे काम किया है तो आपको अलग से चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी क्योंकि इसका सिंटेक्स सेम है, ओके। तो ये जेंगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्विग है। बट इसका जो मोटिवेशन है, ये कहाँ से इन्होंने इसको डेवलप किया है, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में ये भी बताया है कि ये जेंगो से मोटिवेटेड है ना, मतलब इन्होंने जेंगो की जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है उसको फॉलो किया हुआ है, तो इसलिए इनका सिंटेक्स इसकी जैसा है, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, देखते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और फिर समझते हैं कि ये हमारा काम कैसे आसान करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक H1 क्रिएट किया गया है। इस H1 में फॉर लूप का यूज़ किया जो कि एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इतना टेम्पलेट लिखा, इसके अंदर एक li है, इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू ऑथर आएगा, और इसको रेंडर कैसे किया है, तो स्विग हमारे पास, स्विग से हमने कहा रेंडर फाइल, इसको फाइल का नेम दिया, उसको दिया पेज नेम दिया, और यहाँ पे ऑथर। तो ये पेज नेम क्या है, ये पेज नेम है, यहाँ पे आपको दिखेगा पेज नेम H1 के अंदर ऑथर्स हैं, ऑथर्स एक लिस्ट है, तो यहाँ पे li में इटरेट किया गया है, फॉर लूप है यहाँ पे ऑथर्स इन ऑथर। तो जैसे ही लूपिंग होगी एक एक ऑथर मुझे मिलेगा और एक एक ऑथर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। और अगर इफ़ है, यहाँ पे देखो कंडीशन लगाया है, अगर लूप ये फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे क्लास अप्लाई किया है फर्स्ट। तो अगर ये मैं प्योर जावास्क्रिप्ट से करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्रिएट एलिमेंट, और फिर अगर उसमें हम कंडीशन लगाते हैं तो ये हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ये दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों चीज़ों में कितना यहाँ पे फ़र्क होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं स्विग का पहला एग्जाम्पल, कैसे इसको यूज़ करना है अपनी फाइल में। सो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे कोर्सेज के अंदर यूट्यूब के अंदर एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं अपने सारे एग्जांपल्स क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ उसको VS कोड में। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा सिंपली index.html। सो लेट्स क्रिएट index.html। सो लेट्स क्रिएट index.html। Write some HTML markup here, HTML5, and inside the body let's create a div and write some h1 and here hello world. Save it. How to run this file? So we will use a live server. So go to the extension, search for extension live server, install this live server, click on it, and then I have already installed it, so I first uninstall it and then install it again, okay, correct. So now it is installed in my VS Code. If it requires restart VS Code, so you can restart your VS Code, correct. Now अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक JavaScript create करना है. So let's create a JavaScript index.js file. We will where we will write our JavaScript. Okay, so I'll create JavaScript file index.js and link this index.js with your index.html. So using a script src dot slash क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक करंट फोल्डर में है. सो वी विल यूज़ ./index.js. Let's write some code in index.js. So window.onload, create a arrow function. क्यों कर रहे हैं ये create arrow function यहाँ पे? So क्योंकि विंडो जैसे ही लोड होगा तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा. So let's do a log and just write window is loaded. Save it and let's run this HTML. So how to run it? Right click and then open with live server. If you don't have live server, you can directly double click on your file like this index.html and open it with your Chrome or any browser. It will be run. Okay, correct. Now go to the inspect and you can see here window is loaded, correct. And in this window using live server, let's check it is working or not. So in the console window is loaded, correct. So I'm using live server here. Okay, so window is loaded correctly. Now अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे. इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक डिव के अंदर दिखाएंगे. तो मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ. इस डिव का जो आईडी है या फिर क्लास, तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं. हमने कहा यूज़र और मैं इसको कह देता हूँ इन्फो, ठीक है. सो इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो करेंगे. ओके, सो इसको मैं जावास्क्रिप्ट से करूँगा. सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल जहाँ पे हम हार्ड कोडेड कुछ वैल्यूज़ रखेंगे. सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, यूज़र के पास होगा नेम. सो लेट्स से नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र
age is equals to 23, and let's add some address. So address will be Jabalpur, MP. Okay, so now what we have to do, we have to insert these values inside this info div, okay, using h1, h2 and h3. so पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ नॉर्मली डॉम की जो API है उसको यूज़ करके, देन हम बाद में यूज़ करेंगे स्विग, सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ द थिंग्स। ओके, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, या कौन सी चीज़ में कौन सा हमको कम टाइम लग रहा है, किस में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा मेंटेनेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप दोनों कंपेयर कर पाएंगे। तो फर्स्ट आई विल शो यू यूजिंग डॉम API. So how can we do this? How can we do this? We have to insert this name inside h1, age inside h2, address inside h3. So let's create some variables. Let's create some elements. So const for the name is equals to document dot create element h1. So h1. Okay, let's create for age and then for address. Correct. Now I will create h2 and I will create a paragraph for address. So let's create paragraph. Now insert values, insert these values into these name HTML element. How to insert this? Name dot inner HTML, correct, is equals to will be user dot name. Copy it. Now age dot inner HTML will be user dot age, and address dot inner HTML will be user dot address. Now let's back to the HTML. नथिंग, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए, हमने यहाँ पे HTML एलिमेंट्स क्रिएट किए, बट उसको हमने इस डिव के अंदर, इन्फॉर्मेशन डिव के अंदर इंसर्ट नहीं किया। सो वी हैव टू डू दिस। हाउ कैन वी डू दिस? फर्स्ट वी हैव टू एक्सेस दिस इन्फो div element. How to do this? Document dot query selector. Document dot query selector. Oh, sorry. Document dot query selector, and or you can use get element by ID. I am using query selector. Hash info. So अब हमारे पास आ चुका है वो info element. So info इक्वल, हमारे पास इन्फो का जो डिव एलिमेंट है वो आ चुका है। इसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें इंसर्ट करनी, कैसे करेंगे? तो सिंपली इन्फो डॉट अपेंड चाइल्ड, इन्फो डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड दिस चाइल्ड विच चाइल्ड, नेम चाइल्ड, कॉपी इट एंड इंसर्ट एज एंड देन इंसर्ट एड्रेस, सेव इट एंड बैक टू द HTML. यू कैन सी नेम, एज एंड एड्रेस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो था हमारा सिंपल, हमने डॉम API का यूज़ किया जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया। परफेक्ट है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा आपको यूजिंग स्विग हम ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट किया h1 एलिमेंट, क्रिएट किया h2 एलिमेंट, क्रिएट किया पैराग्राफ एलिमेंट, मैनुअली उसको इंसर्ट किया डिव के अंदर। तो ये काम हमको नहीं करना। अपेंड किया, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को भी इंसर्ट किया, तो ये काम हम मैनुअली कर रहे हैं। तो अब ये सारा काम करेगा स्विग। स्विग हमारे लिए एलिमेंट क्रिएट करेगा, वो उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेगा और उसको इसके अंदर हमको एक HTML रिटर्न करेगा, पूरा ये सारी चीज़ें क्रिएट करके रेंडर्ड HTML, और ये HTML हम डायरेक्टली डिव के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सो कैसे करना है इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। कमेंट इट, क्रिएट अ कॉन्स्ट, कॉपी इट। हमको जो इन्फो डिव है ये हमको चाहिए होगा क्योंकि इसके अंदर हमें HTML इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई क्रिएटेड, I have not created actually, I only accessed this info div here. Now next, what do we need to do here? We have to add this script, Swig script. So where is it? We don't have, so we have to download it. Go to the Swig documentation, you will get this link below this video, okay, in the description section. So open this link, you will be reached in this page, download it for the browser, click on download 2.0.0. so you will get the swig.min.js, save it using Control S, and you have to save this swig.min.js inside this folder. Okay, now save it. करेक्ट, तो हमने यहाँ पे swig.min.js को सेव किया। अब हमें इसको यहाँ पे लिंक करना है यूजिंग स्क्रिप्ट। सो यूज स्क्रिप्ट src एंड /swig.js, swig.min.js। नाउ हमारे पास ये स्विग जो ऑब्जेक्ट है वो हमको अवेलेबल हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो लेट्स प्रिंट इट। सो console.log, लेट्स प्रिंट स्विग फर्स्ट। सो आई एम प्रिंटिंग स्विग,
जस्ट हमको चेक करना है कि हमारे पास स्विग ऑब्जेक्ट आया है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है वर्जन 1.4.2, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्विग अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ इट, पहले हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। टेम्पलेट मतलब कि हमें HTML इंसर्ट कहाँ करना है, डेटा कहाँ इंसर्ट करना है। तो एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे HTML में, यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट, क्रिएट स्क्रिप्ट हियर। जो टेम्पलेट है वो हम उसके स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं। स्क्रिप्ट का टाइप हम यहाँ पे बताएंगे कि ये एक टेम्पलेट है। कैसे बताएंगे, हमने यहाँ पे लिखा text/टेम्पलेट। तो ये एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, बट वो एक टेम्पलेट टाइप का है, तो ये हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। ओके, सो वी आर ओनली डिफाइनिंग दैट दिस स्क्रिप्ट is for template. Now create some template. So there will be a div and we will create an h1, then we will create a h2, and then next we will create a paragraph. This is my template. Now I have to insert the name inside this h1, age in this h2, and address in this paragraph. How to tell this thing to this Swig template engine? It is very simple using double curly bracket. सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डबल कर्ली ब्रैकेट नेम। इसका मतलब ये है कि मैं आई एम टेलिंग स्विग कि भाई जो नेम वैल्यू है यू हैव टू इंसर्ट द नेम वैल्यू इनसाइड दिस h1. ओके, नाउ सेकेंड इज फॉर एज, सो यूज़ डबल कर्ली ब्रैकेट एंड एज, यूज़ एड्रेस, सो एड्रेस. Now the Swig will be aware about this thing that whenever it gets a name, it will insert this name inside this h1 and age inside this h2 and address inside this paragraph. Okay. Now next thing, assign the id to this script. So let's say id is equals to template. Save it. Now access this template here. So document dot query selector id is template, so hash template. Now I have template element, so const template element. Okay, how to access inner HTML of this template? So const template HTML is equals to template element dot inner HTML. Okay, let's print it. console dot log and print this template HTML. Save it, back to console, and you can see this is template now. ओके, सो जो भी चीज़ें हमने उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें देना है स्विग को, और स्विग इसको कंपाइल करेगा। देन स्विग को हम ये टेम्पलेट दे देंगे और डेटा दे देंगे कि कौन सा डेटा है जो कि इसके अंदर इंसर्ट करना था, तो वो उसको कंपाइल करके हम एक HTML रिटर्न करेगा। कैसे करेंगे इसको, हमने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट HTML। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक HTML, हमारे पास HTML है, तो हम यहाँ पे कहेंगे स्विग डॉट, ओके वेट, स्विग डॉट कंपाइल। कंपाइल को हमें पास करना है वो HTML, वी हैव टू पास दिस HTML टेम्पलेट HTML टू दिस स्विग। सो कंपाइल, ओके CUMPILE कंपाइल, तो हमने उसको पास किया टेम्पलेट एलिमेंट, दिस विल रिटर्न अ टेम्पलेट। ओके, const template equal. So what is this template? Now we have to call this template. This template is a function and we will pass data to this function. So we will pass user here. Now we will get actual HTML text. Now let's console.log it, log HTML, and then observe the output. T.replace is not a function, correct? What is it? Okay, actually we have to pass the HTML here, not element. Okay, so we will pass template HTML. Now save it, and what we can see, again save it and print the HTML. So now you can see in the HTML, what is it, HTML div Virendra, Jabalpur, Madhya Pradesh, and age, where is age, let's double click on it. Okay, remove this HTML from here and directly we have to print this HTML so that we can observe it better. Now div Virendra 23 and Jabalpur. So what happened here, so we passed this HTML, this template, to this swig and swig here, and the swig compiled the template. Now we have template variable, template function. We call this template function with data.
This is our data. So data has name, age and address. So inside this template, double curly bracket name, age and address will be replaced with the value of the name, age and address. So final HTML element will be rendered HTML like this. So now finally we have to insert this HTML inside this div into our HTML. Okay, so we have this info div, we have to insert this HTML inside this info. What we will do, info dot inner HTML is equals to HTML. Now save it and see वीरेंद्र 23 एंड जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था जहां मैंने ये करके दिखाया, बट आप अभी देख सकते हो कि मैंने कितना कम कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने ये जो फंक्शन था वहाँ पे मैंने उसको अचीव किया। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी ये छोटा एग्जांपल है, लेकिन जब मैं इसको और बड़े लेवल पे करूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, तो उस टाइम पे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी कि हाँ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। और मैं बहुत आसानी से अपनी जो भी एजेक्स रिक्वेस्ट में मुझे जो जेसॉन मिल रहा है उसको मैं यहाँ पर रेंडर कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा आसानी से। सो आने वाली वीडियोस में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए वीडियोस के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ओके, क्योंकि मैं इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आता रहता हूं जहां पे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल जेंगो रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में इस क्लाइंट साइड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे विथ जेंगो, ओके। So subscribe the channel so that you can get notifications whenever I upload the new video. Thanks for watching.